जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोनोजीत जी जिन्होंने की किताब रिलीज होनी है, ये मेरे लगभग 1977 तो तुम गिन लो तो 47 साल मेरे ख्याल हो गए ने सन जी। साडे साबका प्रधान ने और नाटककार ने, बड़े अच्छे कवि ने। अज साडी एक प्रॉब्लम है जी, पिछले कई मीटिंग जो हो रही है कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, इन्हों का धन्यवाद। मंच से आसीन डॉक्टर रविंद्र रमन जी कार्यक्रम के बारे हमारे दर्शकों को बताइए। ये मेरी बुक पंजाबी व्यंग स्टाइल की बुक जो है ये रिलीज़ हो रही है, आज लोकार्पण किया जा रहा है इसका। और इसमें कोई 20 से ज़्यादा व्यंग लेख मेरे शामिल हैं। मोस्टली ये जो व्यंग लेख हैं ये समाज की कुरीतियों पर और जो लिटरेरी दुनिया में जो थोड़ा बहुत दोगलापन है कुछ उसके ऊपर है, और जो हमारे जो पॉलिटिकल लाइफ में भी थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में भी ये इसमें बात की गई है। तो अपनी कहानियों के माध्यम से इनका समाज में कुरीतियों को, हाँ, ये लेख हैं, कहानियाँ भी हैं कुछ इसमें, क्योंकि व्यंग जो साहित्य है ये इसके जो लिखने का जो शैली है इसमें लेख भी आता है और इसमें कहानी भी आती है, दोनों आते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के हैं। और इसमें ये 3-4 ही जो हमारे पूरा जो हमारा माशरा है, इसमें जो 3-4 किस्म की जो कुरीतियाँ हैं, दोगलापन है, हिपोक्रेसी है और जो चापलूसी है, करप्शन है, इसके बारे में बातचीत की गई। तो अब तक कितनी बुक्स? ये मेरी 9वीं जो है व्यंग संग्रह की किताब है पंजाबी में। और इसमें मोस्टली तकरीबन मेरी शुरू से ही यही थीम रही है। अब मैं थोड़ा सा समाजी जो व्यंग है उसकी तरफ मुड़ रहा हूँ। तो जो सियासी व्यंग है उसको थोड़ा सा मैं पीछे छोड़ रहा हूँ। सिंह साहब, जिस तरह से देखा गया है कि एक प्रथा रहती थी कि लोग जो है पाठक बहुत जुड़ जाते हैं, आज के आधुनिक युग में पाठक जो है घट गए, क्या कहेंगे इस ऊपर? एक्चुअली आजकल ये जो पाठक की समस्या तो पहले ही रही है, पर अब थोड़ा सा डिजिटल जो सिस्टम आने की वजह से किताब जो है, जो हार्ड बाउंड बुक है, उसकी तरफ लोगों का रुझान कम हो गया। अब ज़्यादा लोग उसके ऊपर ही जो मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप पे ऊपर ही पढ़ के अपना काम चला लेते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि किताब की जो है महत्व जो है वो ख़त्म होगा दुनिया में। किताब रहेगी, किताब ही बेसिक फॉर्म है जो वो लिटरेचर की है। जो किताब में मटेरियल होता है वो जो गूगल में या दूसरी इंटरनेट में नहीं होता, क्या आप इससे सहमत हैं क्या? ये देखिए, ये क्योंकि ये चीज़ें अब नहीं हैं, तो जब भी कोई चीज़ नई आती है तो जो पुरानी चीज़ें उनके ऊपर असर तो होता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम बाउंड है, ज़्यादा देर नहीं चलता है। हमने पीछे भी देखा और भी बड़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो लगता था कि ये अब पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मटेरियल के ऊपर भी जो मटेरियल होता है वो भी पाठकों को अट्रैक्ट करता है। क्या लगता है कि लेखक जो है वो जो है सामग्री देगा तो अच्छी सामग्री देगा तो लोग पाठक? मुझे लगता है कि लेखक को जो है पाठकों आम लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए और ऑब्जर्वेशन उसकी बड़ी कीन होनी चाहिए, कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए सोसाइटी को, हर सिस्टम जो भी कुछ हो रहा है उसके इर्द गिर्द माशरे में, उसको सबको समझना चाहिए। और अगर वो ऐसा करेगा, कर पाएगा, तो लोग डेफिनेटली लोग उसको जो है उसके साथ जुड़ेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। डॉक्टर बलजीत खन्ना जी अनुवाद ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਪਰ ਨਾਵਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਬੋਣਾ ਰੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡ ਆਕਾਰ ਹੈ, 250 ਪੇਜ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਵਸਤ ਉਹ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਫਿਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ PhD ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰग ਦੇ कार्यक्रम हमारे दर्शकों को बताइए। आज हम डॉक्टर मोनू जी जो एक व्यंगकार हैं हमारी स्टेट के, बड़े अच्छे और कविता भी लिखते हैं और बड़े नामी राइटर हैं, जो CMO रिटायर्ड हुए हैं मेडिकल डिपार्टमेंट से। उनकी आज 8वीं किताब व्यंग की और रिलीज़ हो रही है शनिवार ही। तो व्यंग आपको पता है, जैसे ये हास्य व्यंग होता है, इसमें किसी पर आप नुक्ताचीनी करते हैं, उसको आप गुज्जी जो मारते हैं, किसी बात से चोट पहुंचाते हैं, तो ये व्यंग उस तरह की चीज़ होती है। हंसते हंसते किसी को आप एहसास कराते हो कि आप में क्या कमी है या आप में क्या अच्छा हो सकता है जो नहीं है। तो ये जो एहसास कराने वाली भाषा है, इसको व्यंग की भाषा कहते हैं। राणा साहब, जिस हाँ जी। तरह से ये व्यंग की बात करते हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं हाँ जी, उनको व्यंग के माध्यम से लोगों को बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल लोगों के सामने रखा जाता है। हाँ मतलब कि व्यंग के तौर पे समाज की कुरीतियों को दर्शाया गया है। बिल्कुल 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 उसी तरह की किताब है ये, और ये उनकी 8वीं किताब है। और मैं चाहता हूँ कि इस किताब के बाद वो व्यंग को इसी तरह जारी रखें, क्योंकि व्यंग में उनका, हमारे जो टॉप के 5 व्यंगकार हैं पंजाबी के, उनमें उनका नाम आता है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, जम्मू में एक ऐसा व्यंगकार है जो पंजाबी के टॉप 5 व्यंगकार में आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। राणा साहब, जिस तरह से आप पंजाबी से वाबस्ता हैं, हिंदी भी लिखते हैं, नाटककार भी हैं और फिल्म डायरेक्टर भी हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता होती हैं ड्रामा के, हमारे नाटक नहीं आए, इसके लिए किस तरह से प्रयास किया जाए ताकि पंजाबी भी का भी मंचन हो सके? देखिए, नाटकों का एक ज़माना था जब पंजाबी के बहुत नाटक होते थे यहाँ पर, तकरीबन ज़्यादा ही होते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते कुछ एक थोड़ी सी बातें ऐसी होती हैं जो लोकल जो भाषाओं को लेके, तो उसमें थोड़ा सा होता है कि किस भाषा को हमने ज़्यादा प्रमोट करना है, तो उस चक्कर में पंजाबी को थोड़ा सा पीछे करते गए। एक पॉलिटिकल होता है मसला, तो उस पॉलिटिकल मसले में बहुत सारे जो पंजाबी के थे, करने वाले, काम भी करने वाले थे, वो दूसरी भाषाओं में चले गए। तो हम किसी एक भाषा को नहीं कहते कि उसमें चले गए या उसमें चले गए। उन्होंने देखा कि फ़ायदा किस तरफ है, तो उस तरफ चले गए, क्योंकि पंजाबी, उनको लगा कि पंजाबी हमें यहाँ कोई लाभ नहीं है, तो किसी और भाषा में चले गए। तो उनका अपना मन है, लेकिन अगर पंजाबी जो बहुत बड़ी बसों हैं यहाँ पर, अगर वो चाहे तो अपने नाटक अपने नए कलाकारों को लेकर तैयार कर सकती है। शुक्रिया। मैडम रविंदर कौर जी ਸਕੱਤਰ ਹੋਣੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਵਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖਕ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸੜਾਂਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਿਅੰਗ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਕਟਾਖਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼, ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਾਸਾ ਵਿਅੰਗ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹਨ। ਵਿਅੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਇਸ ਵਿਧਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਅੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਚੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅੰਗ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 19 ਨਸ਼ਤਰ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ।